भैंस आपके सामने सर झुकाए ये नहीं समझना है कि आपका आशीर्वाद ले रही है, वो आपको उठा के फेंकने के चक्कर में है। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें कि अगर भैंस आपके सामने सर झुकाए तो ये नहीं कैसा आशीर्वाद देना ही, वहाँ से भागना है। आज हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए क्लासेस को करते हैं चालू। और कोई भी आपको डाउट हो रहा है एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 है और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप किताब निकालिए और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार का किस प्रकार है। प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, आपको दशमलव प्रसार बताना है। किस दशमलव प्रसार क्या होता है उसको समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। दशमलव प्रसार का पहला नंबर हम लोग का है, पहला का पहला दिया गया है 36/100। कह रहा है कि आपको दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी को दशमलव में आप कन्वर्ट करते हैं ना, दो सिचुएशन हो सकता है। क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं कि अगर हमने मान लो ऊपर लिखा हुआ है 5 और नीचे लिखे हुए हैं हम 2, ठीक है। अगर इसको दशमलव में अगर इसे भाग देते हैं, नीचे वाला से पता है ऊपर वाला में भाग दिया जाता है। जब भी हम दशमलव में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हो सकता है कि दशमलव रुक जाए या हो सकता है दशमलव आगे बढ़ता रहे। जैसे तो पहले इसको दशमलव में 2 दूनी का 4, 1.0, 5 दूनी का 10। देखिए तो ये यहीं पर रुक गया। कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं कि जो लगातार बढ़ते रहते हैं। क्या होता है, जो लगातार बढ़ते रहते हैं। ऐसे होता है कि 2.5, 5, 5, 5। जब ऐसे हो, देखो अगर रुक गया यहाँ पर तो इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत। यही हमारा रुका नहीं होता, क्या होता है 2.5, 5, 5, 5। तो शांत तो है नहीं, तो इसी को रोकने के लिए 2.5 को ऐसे रेकरिंग लगा देते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 5 बहुत सारा है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि रेकरिंग का मतलब होता है कि 5 बहुत सारा है। तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत या अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती। आवर्ती यानी बार बार आ रहा है। अनवसानी आवर्ती मतलब अनवरत रूप से बहुत बार ये आ रहा है, तो इसको अशांत बोलते हैं। और अशांत में ही ये क्या होता है, अनवसानी आवर्ती होता है, ठीक। तो इसको आप शांत और अशांत डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अशांत को ऐसे अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या इतना भागा देंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको देखते ही पता कर लेंगे। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। किसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये आपको 10th क्लास में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो देख लीजिए 10th क्लास का PYQ उठाकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर जरूर आया होगा ये। तो चलिए इसको देखते हैं। आपको शांत शांत समझ में आ गया क्या होता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी ऊपर और नीचे, मान लो यहाँ पर हो गया ऊपर में, शांत शांत कैसे डिसाइड करते हैं, देख कर नहीं आपको पता चल जाएगा कैसे। ऊपर में 17 दिया गया है और नीचे है 10। तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि ऊपर वाला तो ध्यान नहीं देते, ऊपर क्या है हटाओ। कभी कभी ध्यान देना पड़ता है लेकिन अभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब सिंपल सा आपको तोड़ लेना है इसको। जैसे आप लघु एलसीएम निकालते हैं ना, वो इसी के फॉर्म में तोड़ लेना। अभाज्य गुणनखंड छोड़िए, इसी को अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं, इस फॉर्म को अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से जाएगा 5। तो इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, यही ना। यानी कि हमको अगला स्टेप क्या होगा, 17 और 10 के जगह पर हम 2 गुना 5 भी लिख देते तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 2 गुना 5 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर गुना में जब भी गुना करवाया जाए 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। और सिर्फ 2 और 5 आए, 2 और 5 आ जाए तो ऐसा शांत होता है। फिर समझिए, जब कभी भी हमको कोई भिन्न दिया हो, भिन्न मतलब आपको बाटा में कोई चीज़ दिया हो, तो नीचे वाला का तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब भी इधर गुणनखंड में 2 हो 5 हो, दोनों एक साथ हो, या ऐसा भी हो सिर्फ 2 हो अकेले, बहुत बार 2 हो, 4 बार मान लो 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 अकेले भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 एक साथ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी शांत ही होगा दशमलव प्रसार। क्या होगा देखते ही बता देंगे, हाँ शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए अशांत होगा। जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं। आप मान लो कि घर में रहते होंगे, घर के बगल में यहाँ भैंस बांधी रहती है। क्या बांधी रहती है, भैंस क्या करती है, चलो ये भैंस हो गई, ठीक है। और भैंस यहाँ खूंटा से यहाँ बांधी हुई है, ठीक।
और कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कुछ किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे कि घर के 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, मान लो घर के 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस भैंस के पास जाएंगे तो भैंस कुछ नहीं करेगी, आराम से एकदम खाना पानी सब खा लेगी, आराम से खाना पानी। और ये दोनों के अलावा जो रेगुलर इसको खाना पानी देते हैं, अगर कोई तीसरा गया तो लगता है ऐसे कि उसको उठा के फेंक दी कहीं पर। और मतलब अगर कोई तीसरा व्यक्ति हीरो बन के चला जाए यहीं पर, तो क्या करती है भैंस, सर को ऐसे नीचे झुकाती है। तो ये इसको ये नहीं समझना है कि जब भैंस आपके सामने सर झुकाए तो ये नहीं समझना है कि आपका आशीर्वाद ले रही है, वो आपको उठा के फेंकने के चक्कर में है। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करे कि अगर भैंस आपके सामने सर झुकाए तो ये नहीं कैसा आशीर्वाद दे, नहीं, वहाँ से भागना है। ठीक वैसे ही भैंस सिर्फ 2 लोगों को पहचानती है, तीसरा जाता है तो क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। 2 लोग अगर जाएं, अब पूरा इधर उधर तबाही भी मचा रही है तो शांत हो जाती है, लेकिन 2 के अलावा कोई और जाए तो शांत नहीं होते। ठीक वैसे ही 2 नंबरों को भी ये नीचे वाला पहचानता है। 2 नंबर आएगा तो शांत, और बाकी कोई भी नंबर आ जाए 3, 7, 8 आ जाए नीचे तो अशांत होगा। चलिए आगे इसको उदाहरण में हम लोग देख लेंगे। ठीक, भैंस को आशीर्वाद देने का प्रयास मत कीजिएगा, या उससे आशीर्वाद लेने का भी प्रयास मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो 36 बटा हम लोग का क्या है, 36 बटा 100 है। ठीक, 36 बटा 100 है, तो 100 को तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा यही काम है, रफ पर उधर तोड़िएगा। हम तो इस सामने तोड़ ले रहे हैं, लेकिन आप क्या तोड़िएगा, रफ पर, या इधर रफ पर भी तोड़ देते हैं, तो आप लोग भी सामने ही तोड़िएगा इसको। 36, 2 18 हो जाएगा, 2 9, 3 3 हो जाएगा। 36 को नहीं तोड़ना था, गलती तोड़ दिए। तोड़ना किसको था, देखिए ये गलती आप मत कीजिएगा, तोड़ना 100 को था, 36 को नहीं तोड़ना था। 36 को भी थोड़ा सा महत्व है 36 का, वो हम बताएंगे। तो ये क्या करना है, 2 से, तो 50, 2 25, 5 5, यानी कितना हो जाएगा 36 बटा, ये सबको गुना में लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो अब बताइए 2 और 5 के अलावा कोई और है क्या, नहीं है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये दोनों आने, आपका भागा भी देकर देख लीजिए, भागा देकर इसमें देख लीजिए, बहुत लंबा जाएगा, अशांत ही होगा। 2 और 5 आए तो इसका शांत होगा। चलिए नेक्स्ट वाला बढ़ते, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हम लोग कितना है, आप अपने पास किताब रखिए, 1/11। अब हमको बताइए 1/11, तो अब 11 को कभी तोड़ सकते हैं क्या, चलिए तोड़ते हैं 11 को। 11 को तोड़ेंगे, 11 से ही तोड़ जाएगा एक बार में, यानी 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुना 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/11 गुना 1। तो बताइए 2 और 5 है क्या इसके नीचे, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होगा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अनावसानी आवर्ती भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अनावसानी आवर्ती क्यों होगा, ये देखिए अनावसानी आवर्ती क्यों होगा, इसलिए होगा अनावसानी आवर्ती क्योंकि ये बार बार आएगा। इसको आप दशमलव प्रसार करिएगा तो एक ही चीज़ बार बार आएगा। जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं, 11 से 1 में भाग देते हैं, भाग देकर आपको दिखाते हैं। इस यहाँ पर 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ 0 तो हो गया 10, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, तो 0 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, और एगो 0 यहाँ पर आएगा तो 100 हो जाएगा। 11 9 99, फिर आ गया यहाँ पर 0 का 0 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, ये खत्म, फिर 10 आ गया। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एक ही दशमलव से पता है ना 3 तक 0 ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पर फिर 9, ऐसे ही 9 बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो यही अनावसानी आवर्ती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हम लोग यहाँ तीसरा नीचे दिखाई देगा क्या, तीसरा हम लोग का कितना है अगला 1/4/1/8। बच्चे डर जाएंगे, अरे 4/1/8 आ गया आपके, अरे इसको आराम से इसको कन्वर्ट कर लीजिए बाटा में, और चौका 32 33/8। अब एक बात बताइए हमको, 33/8 आ गया तो इसको ऐसे कर, 33 8 को लग सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप इसको 8 को तोड़िएगा ना तो यही आएगा। नीचे 2 है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। नीचे 2 है तो शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, चौथा क्वेश्चन है। चौथा आप खुद से बनाएंगे क्या, 3/13 तो है, हमको बताइएगा आप 3/13 का शांत होगा क्या, शांत होगा। इसको तोड़ कर देखिएगा, ये बहुत आसान है। 2/11 ये भी बहुत आसान है, सिंपल सा है।
और अगला है थोड़ा सा ये भारी है 329/400। चलिए 400 को हम तोड़कर आपको दिखाते हैं। 400 का जब आप इधर तोड़िएगा आप तो कितना कितना है, तो ये 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 से, यानी 2 का हो गया यहाँ पर 3 गो, 4 गो, सॉरी 4 गो, 1 2 3 और यहाँ पर 5 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए तो नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो सीधा सा सिंपल सा बात है कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। 2 और 5 के अलावा किसी और को नहीं पहचानेगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको माने तो लिख लीजिए, माने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो तो आप कमेंट में पूछिए उस डाउट समस्या दिक्कत को। डाउट समस्या दिक्कत नहीं है तो बढ़िया से पढ़िए और इसको अपना कॉपी पर भी लिखते रहिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समझिए, इसको समझने के बाद लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाँ ये वाला थोड़ा सा है कि अब हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख ही देते हैं, इसको 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, आप जानते हैं। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जैसे हमको बहुत दिनों से जानता हो। अब व्हाट्सएप पर भी देखिएगा, जिस दिन आप व्हाट्सएप होगा या फेसबुक होगा, जिस दिन आपका बर्थडे रहेगा हैप्पी बर्थडे एकदम बोलेगा, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बोलता है वो। ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्तेदार हो, वैसा हैप्पी बर्थडे बोलता है। ठीक, कौन? फेसबुक और व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, लेकिन हाँ फेसबुक पर ज़रूर, फेसबुक जल्दी आपको हैप्पी बर्थडे बोलता है। जियो कंपनी से फिर भी हैप्पी बर्थडे आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/7 कह रहा है बराबर 0. आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि हाँ इसका आंसर कैसे बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, 1/7 बराबर 0.14287 के ऊपर एक रिंग है, मतलब इसके बराबर इतना होता है। वास्तव में लंबा भागा दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? करेक्ट, देखो हम तुमको को बता दे रहे हैं कि 1/7 का मान इतना आता है। क्या तुम इन सब का मान निकाल सकते हो बिना लंबा भागा दिए हुए? बिल्कुल निकाल सकते हो। कह रहा है हाँ, तो बताओ कैसे निकाल सकते हो। रुको बता रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तुमने दिया क्या है? दिया है कि क्या दिया हुआ है? दिया 1/7 बराबर 0.14287। ठीक, इतना दिया हुआ है। चलो अब हम लोग को हल करना है 2/7 को। ठीक है, इसका मान निकालना है बिना लंबा भागा दिए, बिना 7 से 20 में भागा दिए हुए। एगो तो हम लोग के पास ऑप्शन है कि 7 से 2 में भागा दे दे और इसको 20 बना दे और इसको करें। नहीं, ऐसे नहीं, बिना लंबा भागा दिए बिना। क्या है कि दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको आप बता सकते हैं तो यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। हाँ, शुरू में ही हाँ बता सकते हैं। अब हाँ के बाद यहाँ पर अब 2/7 को बताना है। क्या 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना 1/7। कहेंगे अरे ये कैसे लिख दिए, ये मतलब कैसे लिख दिए? कैसे इसलिए लिख दिए क्योंकि 2/7 को हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी ये ऊपर ही है, बीच का मतलब ऊपर होता है। जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं, ये छत हो गया, यहाँ पर ये छत पर आप यहाँ पर छत पर खड़े हैं। ठीक, अब छत पर खड़े हैं तब तक आप यहाँ से चिल्लाने के बाद आप नीचे हैं। ठीक, आप कहाँ हैं? नीचे हैं। ठीक है, नीचे हैं और यहाँ इधर सीढ़ी है, इधर भी घर है मान लेते हैं, और यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ छत है ये आपका।
और आपको चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत तेज एकदम चिल्लाने की आवाज़ आ रही छत से, कोई ऐसा है कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, ठीक। तो आप दौड़ कर यहाँ पर सीढ़ियों से होते हुए छत पर गए तो देखिए आपका मित्र यहाँ पर या आपके घर का ही कोई छोटा बच्चा यहाँ पर लटका हुआ है, ऐसे इसको पकड़ कर और खूब तेज़ी से चिल्ला रहा है, बीच में एकदम लटक गया, बीच में है ये, यहाँ पकड़ कर लेकिन लटका हुआ है यहाँ पर बीच में। तो क्या करिएगा आप, यहाँ से नीचे आकर इसका पैर खींचकर नीचे लेकर आइएगा या इसका हाथ खींचकर ऊपर करिएगा, क्या होगा? आप इसको हाथ खींचकर कहाँ लेकर आइएगा, आ जाओ ऊपर है। उसके बाद उसको पीटा जाए कि तुम्हें काहे ऐसे लटके, पहले ऊपर हाथ करके खींच लिया जाए, नीचे तो खींचेंगे नहीं। वैसे ही जो बीच में रहता है ना ऊपर ही होता है, कहाँ पर होता है, ऊपर ही होता है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/7 वापस हमको मिल जाएगा, जिसको ऐसे तोड़ा गया है। अब यहाँ पर मान क्या दिया हुआ है, 2 का 2 और 1/7 का मान यहाँ इतना दिया हुआ है 0.1428 सॉरी 2587 है, 587। तो इसको गुना करवा लेते हैं, क्या करते हैं गुना, चलिए गुना करवाते हैं। 0.142857 में गुना किससे करवाना है, 2 से, गुना 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 का 2 0.0, यानी हम लोग कितना आ रहा है, हम लोग का आ रहा है 0. यहाँ पर इधर लिख लेते हैं 0.285714 और रेकरिंग है तो ऊपर क्या लगा देंगे रेकरिंग, हम लोग का इतना आंसर आ गया, ठीक। वैसे ही 3/7 को करना है, क्या करना है 3 गुना 1/7 और 1/7 का जो ये मान है यहाँ पर भी रखने हैं, 3 गुना 2857 बराबर, अब इससे 3 से गुना करवा लेना है, ठीक। यहाँ अगला वाला में किससे गुना करवाना है, 4, ये खुद आप करिएगा, 4 गुना 1/7 लिख कर और 4 गुना 0.142857 इससे गुना करवा कर यहाँ रेकरिंग लगा कर लिख दीजिएगा। फिर 5 वाला भी ऐसा ही, 6 वाला भी ऐसा ही, यहाँ इतना को कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, ठीक। ऐसा ही करना है आपको। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ संख्या दिया गया है, इसको कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त करें। देखो अगर हम कहें कि देखो 7.4 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, तुम आराम से कर दोगे। अच्छा P/Q का मतलब बटा में लिखना है, तो बटा में लिखना है, मतलब इसको क्या करते हैं, जब भी बटा में लिखना होता है, नॉर्मल सा नंबर दशमलव में भी रहता है तो क्या करते हैं, इसको 7 4 आराम से लिख देते हैं, नीचे लगा देते हैं 1 और दशमलव के बाद जो अंक रहता है 1 0 लगा देते हैं, या ऐसा रहेगा 7.8426। तुम एकदम टेंशन फ्री। अच्छा इसी को तो करना है, चलो कर लेते हैं। 7 8 ऊपर वाला सब नंबर लिख लो, 2 6 नीचे 1 देकर और क गो इधर अंक है तो 1 2 3 4, तो 4 गो यहाँ पर, ये P/Q के रूप में हो गया। क्या होगा P/Q के रूप, एकदम आराम से तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर कह रहा है ना कि तुमको विस्तारित तरीका से करना है और साथ में ऊपर रेकरिंग दिया गया है। अब रेकरिंग ऐसे, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 6 रेकरिंग तो रोका गया है, इसको और रेकरिंग जैसे ही हटाएंगे बढ़ने लगेगा, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये तुम रुक ही नहीं सकते, कितना बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा बताओ, कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे कितना जीरो तुम लगाओगे, इसके लिए क्या उपाय आता है, इसको P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव आएगा तो क्या करना है, ये हम बता रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा आएगा, मान लो दिया 0.67 के ऊपर रेकरिंग यहाँ पर दिया हुआ है, या ऐसे दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है और ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो सिंपल सा 6 को 6 लिख लेते हैं और जितना यहाँ पर जो अंक पर रेकरिंग रहता है तो 1 अंक पर भी रेकरिंग रहता है, नीचे 1 9, और यही 2 अंक पर रेकरिंग रहता है तो नीचे 2 9। एगो ऐसे भी आता है 0.42 और ऐसे रेकरिंग रहता है, तो उसको कैसे करते हैं, उसको क्या करते हैं, आपको ये करते हैं कि नीचे क्या करते हैं, नीचे 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर करते ये हैं कि जितना 42 है ना, 42 और 42 में से 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटा लेते हैं तो 38 आ जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। ऐसे होता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको लंबा तरीका से। 10th क्लास में आपको शॉर्ट मेथड से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ऐसा ही करते हैं। अब इसको लॉन्ग तरीका से कैसे करेंगे, यानी कि हमारा 6 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका आंसर आना चाहिए, इसको नॉर्मल 6 के ऊपर रेकरिंग है P/Q के रूप में कर रहे हैं, तो इसको कैसे करते हैं, 6 बटा नीचे 1 9, 1 रेकरिंग है तो 1 9, तो इसको इतना हम लोग का आंसर आना चाहिए P/Q के रूप में करने पर। चलो आता है कि नहीं आता है देखते हैं हम। चलिए सबसे पहले मानते हैं, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग,
फिर x बराबर रेकरिंग में हटाएंगे तो क्या होगा, 1 गो 6 2 गो 6 3 गो 6 तक लिखते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे दे देते हैं और मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा और ये इसका मतलब ये बढ़ ही रहा है। दोनों तरफ ध्यान से समझिएगा, अगर इधर 1 गो अंक पर रहे तो दोनों तरफ 10 से गुना करवाएंगे, 2 गो अंक रहे तो 100 से गुना करवाएंगे, 3 गो अंक रहे तो 1000 से गुना करवाएंगे। अंक कितना है, ये कहीं 6 है। अंक का मतलब क्या, अलग अलग नंबर होने चाहिए, यानी 6 तो बहुत सारा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 6 7 हो, 8 हो, 9 हो, ऐसे हो तो एक ही अंक है तो 10 से आराम से गुना करें। 10 से गुणा करने पर 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से गुना कर लेते हैं। तो इधर से 10 से जब गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1, इधर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 0.666, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x, इसमें जब 10 से गुना करते तो 1 अंक इधर आ जाता है, 6.666 गो। देखिए अब कैसे होता है, जब भी किसी दशमलव वाला में 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक इधर का इधर आ जाता है। अब 10 से गुना करके भी देख लीजिए, जैसे हम अगर गुना करते हैं, मान लो कि 0.56 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें हम 10 से गुना करवाते हैं तो देखो क्या होगा, 0 0 और ये भी 0, ये 6, ये 5, ये 0, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। कितना अंक का दशमलव है, 1 2 अंक ना, तो 1 2 अंक छोड़ते हैं। लेकिन रियल में ये क्या हो गया, बाएं तरफ से 0 को वैल्यू नहीं देते हैं और इधर दाहिने तरफ भी वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब इधर आगे वाला नहीं ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कितना आ गया 5.6, यानी 10 से गुना कराते हैं, यानी 1 अंक उछल कर कहाँ जाता है, इधर। तो इसका भी 1 अंक उछल कर इधर आएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारा 6 है तो 1 6 इसका जगह घेर लगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, मतलब इधर आकर 2 गो बचा, 2 गो नहीं, वो और आ जाएगा, 3 गो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10x का 10x, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 0.666, इसका ऐसे कर सकते हैं इसको। अब जब जोड़ेंगे इसको ना, इसको जब जोड़िएगा इधर 6 तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्यों करा, देखिए इसका मान रखने के लिए करा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने क्या किया था, x बराबर इतना मान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10x का 10x, 6 प्लस इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, x है, तो इसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, x, जितना मान रहता है उसका जगह पर x लगा देते हैं। तो अब देखिए 10x और इधर आएगा तो -x बराबर 6, इसमें से घटेगा 9x बराबर 6, यानी x बराबर 6/9। क्या हम लोग का आ गया कि नहीं आ गया, x बराबर 6/9 आया क्या, इसको इधर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो x बराबर यहाँ पर 9 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, x बराबर 6/9, क्या आ गया क्या, हम भी तो यही बताए थे कि जो अंक रहता है अंक और नीचे 1 9 लगा देते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा तरीके से क्या करना है, बनाना है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये पहला वाला हम लोग का क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसको दूसरा वाला क्वेश्चन में कोई डाउट आपको रहेगा, उस डाउट को क्लियर हम अभी ही कर देंगे, कुछ डाउट रहने नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि डाउट रहने देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का दूसरा 0.47 के ऊपर रेकरिंग। इसका पहला ही आंसर बताते हैं, इसका आंसर कितना होगा। ठीक, इसका आंसर कितना होगा, ये क्या हमने बोला था कि चलिए पहले आंसर क्या बताइए, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि x बराबर 0.47, इस पर ध्यान रखिएगा 7 पर रेकरिंग है तो खाली 7 बढ़ेगा, x बराबर 0.4 और ये 7 7 7 बहुत सारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, 7 7 बहुत सारा बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर 2 गो अंक है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन 100 से गुना नहीं करते हैं, 100 से गुना तभी करते हैं जब दोनों अंक पर रेकरिंग हो। यहाँ पर रेकरिंग एक ही अंक पर है, तो एक ही अंक पर है फिर भी हम 100 से गुना करेंगे, लेकिन पहले 10 से फिर 10 से, तो ऐसे 100 करेंगे हम लोग। ठीक, पहले 10 से उसके बाद 10 से। जब एगो पर रेकरिंग हो एगो पर ना हो तो पहले एक बार 10 से गुना करवाएगा, फिर एक बार 10 से, 2 बार 10 से गुना करवाएंगे तो 100 हो ही जाएगा। लेकिन जब दोनों पर रेकरिंग हो तो एक ही बार 100 से गुना करवा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से गुना करते हैं।
10x हो गया ये, 10 गुना, पहले नहीं रुक जाइए, 10 गुना x लिख देते, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारा बढ़ रहा है, तो ये 10x हो गया। ये 10 जब भी 10 से गुना करेंगे तो इधर से एक अंक छिटक कर आ जाएगा इधर, 4.777 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 777? इसलिए हो जाएगा 777 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 4 तो एक्स्ट्रा है, नहीं तो 4 का 4 रहेगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 हो गया। अब फिर करेंगे दोनों तरफ, फिर 10 से गुना कराएंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ फिर 10 से गुना करेंगे। क्यों? और इसको समीकरण 1 यहाँ पर मानेंगे, समीकरण 1 इस बार यहाँ पर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इधर एगो अंक, अगर देखो दोनों पर यहाँ ऐसे रेकरिंग रहता तो समीकरण 1 यहीं मान लेते, लेकिन दोनों पर नहीं रेकरिंग है तो हमको सबसे पहले इसका इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुना करवा कर और तब समीकरण 1 मानना। अपने तो यहीं पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 10 गुना 10x बराबर 10 गुना 4.777 यहाँ पर। चलिए, 10 हमें 100x हो गया। और इसमें जब भी हम गुना करवाएंगे इससे तो एक और अंक छिटक कर आ जाएगा 4.7, लेकिन 777 इधर 3 गो रहेगा क्योंकि एक और आ गया। इसको 100x कर देंगे, इसको कितना करेंगे? अब इधर हम लोगों को ये वाला लेकर आना है नंबर, तो क्या करेंगे? 43 प्लस 4.777 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 43 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 43 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो हम लोगों का कितना हुआ यहाँ पर? अब देखिए, तो ये सेम टू सेम ये आ गया, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इधर थोड़ा बना देते हैं। समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 100x का 100x ही रहने देंगे और यहाँ पर 43 को 43 से रहने देंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये x का मान है इतना बराबर, सॉरी 10x का मान है, ये यहाँ पर कितने का मान है? 10x का मान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10x लिख देंगे। इसकी इतना बराबर कितना है? 10 है, तो 10x लिख देंगे। 100x बराबर, अब इसको इधर लेकर आ जाइए। चलिए, इतना कहा लिए लफड़ा करा जाए, -10x 43, इधर घटा 90x हो गया, बराबर कितना हो गया? 43, और x बराबर 43/90। क्या हमने बताया था? इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने? देखो आगे इसका आंसर हमने क्या बताया था? देखो, जब भी ऐसा रहे दोनों पर एक रिंग रहे तो 76 लिख कर नीचे 2 गो 9 लिख देना। 3 गो पर एक रिंग है, यहाँ पर मान लो कुछ 3 गो दूसरा नंबर है, मान लो 8 हो गया, 3 गो रहे तो 3 गो यहाँ पर 9 लिख देना, ये अंक लिखने के बाद। लेकिन यही गड़बड़ तब हो जाता है जब यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात करें, आपको इतना लंबा सॉल्व करना, जब यही आ जाए 4.7 और एक एक रिंग है, तो क्या करना है? सिंपल सा, जितना ये अंक है ना उसमें से कितना घटाना है जिस पर एक रिंग नहीं है, तो 47 में से कितना घटाना पड़ेगा? 4, तो हो जाएगा 43। तो ऊपर वाला घटाने के बाद लिख देते हैं, जिस पर एक रिंग नहीं रहता वही घटाते हैं इसमें से, पूरा में से। और इधर एक ऊपर एक रिंग है तो 9 लिख देते हैं, और जिस पर एक रिंग नहीं है उसके लिए 0 लिख देते हैं। देखिए, तो आगे नहीं, सेम टू सेम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व हम कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, इस क्लास में हम लोग इतना, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे वाला क्लास मतलब आगे वाला जो मैथ्स है वो हम लोग आगे वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।